हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी करवाएंगे वन शॉट रिवीजन में, वो भी सीबीएसई हैंडबुक में से। तो कुल मिलाकर के ना 5 से 6 ही क्वेश्चन आपको करने हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। एंड इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए ना आप इसी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो देख लेना, मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। बल्कि इन चैप्टर का नहीं, बल्कि इसके अलावा जो आपके सिलेबस के चैप्टर हैं उन सभी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन शॉट रिवीजन फ्रॉम सीबीएसई हैंडबुक, सब कुछ जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो हमने अपलोड किया है। अगर अभी नहीं किया है तो अपलोड करेंगे, आपको सब कुछ करवाएंगे। तो मेक श्योर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वो सब डेटा भी अच्छे से चेक करें, ठीक है। चैनल को आप एक बार विजिट जरूर करें। आइए हम इस वीडियो की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में 5 से 6 ही क्वेश्चन हमें सीबीएसई हैंडबुक में से करने हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, बिकॉज आइदर ये चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आएगा तो 1 नंबर में आएगा, ठीक है। या तो एक भी नहीं आएगा, और अगर आएगा तो एक आएगा, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये चैप्टर करना है। देखिए क्वेश्चन कहता है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जो नेटवर्थ है वो 1.93 करोड़, ये माइनस हटा दो, 0.22 करोड़ है। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। आप इसको इनइक्वालिटी की नोटेशन में लिख के बताओ। तो भाई सिंपल सी बात है, जो मिस्टर एक्स का नेटवर्थ है वो ग्रेटर है मिस्टर वाई के नेटवर्थ के। आंसर फिनिश हो गया। एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू में बता देना भाई एक्स वैल्यू वाई से ग्रेटर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, कहते हैं दो प्लेयर हैं ए और बी, ये गेम खेल रहे हैं डाइस को रोल करने का। इन्होंने 3 बार डाइस को रोल करा और कहते हैं टोटल जिसका हाइयर बनेगा वो जीत जाएगा। तो इन्होंने टोटल आपको दिया नहीं है, टोटल फाइंड कर लो। यहाँ पे नोट कर दो टी फॉर टोटल, और इसको ऐड कर दो, ठीक है। इन सबको ऐड कर दो। 5 + 1 6 और 2 विल बी 8, 6 एंड 4 विल बी 10 और +1 करेंगे तो टोटल 11। आप देख सकते हैं प्लेयर बी जो है वो जीत गया। तो हु इज द विनर ऑफ द गेम? प्लेयर बी इज द विनर ऑफ गेम। रिप्रेजेंट द सिचुएशन, तो भैया जो बी का टोटल है वो ग्रेटर है ए के टोटल से। सिंपल सी बात है यार, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में, जो बी का टोटल है वो ए के टोटल से ग्रेटर है, ऐसे इसको लिख देंगे, ठीक है। ये इसमें कहते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो कितना आसान है। देखो यहाँ पे आप लिख दोगे 4x, 2 उधर जाएगा, स्मॉलर सेम रहेगा, 8 और 2 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी 10/4, और 10/4 का मतलब है आंसर बनेगा 2.5, ठीक है। x की वैल्यू 2.5 से स्मॉलर है, तो x की वैल्यू है क्या? अगर x इंटीजर है, z बोले तो अगर x एक इंटीजर है तो x की वैल्यू है क्या? तो 2.5 से छोटे इंटीजर कौन से होते हैं? एक तो 2 इंटीजर होता है, एक 1 इंटीजर होता है, 0 इंटीजर होता है, -1 होता है, एंड सो ऑन कहानी चलती रहेगी। तो x की वैल्यू जो है वो ये बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से नोट करेंगे, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर माना जाएगा। तो एकदम आसान है, मैंने बोला ही था यार आपको, स्टार्टिंग में बोला आएगा तो 1 नंबर में आएगा, वरना इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है भाई, ओके। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखो, 3 पार्ट्स में दिया हुआ है, कहते हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला कर लेते हैं। कहते हैं माइनस में 2 इंटू जेड जो है, इसमें माइनस करेंगे 6, तो ये स्मॉलर है 10 के। तो आप लिखेंगे माइनस में 2 इंटू जेड, स्मॉलर है 10 एडिशन में 6 के, ठीक है। ये यहाँ पे जाके प्लस हो गया। इसका मतलब माइनस में 2 इंटू जेड जो है ये आपका स्मॉलर वैल्यू रहेगा 16 के। ये तो बनेगा जेड स्मॉलर जो है वो 16, ठीक है। यानी नहीं, स्मॉलर मत लगाओ यार, यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई होगा। अब देखो हमें z का वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों। z का वैल्यू फाइंड करने के लिए -2 की वैल्यू से आपको क्वेश्चन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में जब भी आप वैल्यू को मल्टीप्लाई करो नेगेटिव नंबर से या फिर डिवाइड करो नेगेटिव नंबर से, इन इक्वलिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर, माइनस वैल्यू से डिवाइड करने पर इन इक्वलिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। तो -2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा z ग्रेटर, ठीक है। ये जो स्मॉलर है ये ग्रेटर हो जाएगा, तो z ग्रेटर 16/-2, यानी कि z ग्रेटर -8, ठीक है। z की वैल्यू जो है वो -8 से ग्रेटर है, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा।
इंटरवल में लिखना है तो इंटरवल में ऐसे लिख देंगे -8 से बड़ा। तो -8 से बड़ा कितना, तो -8 से यहाँ पे 8 आएगा, ये क्या लिख दिया मैंने, 8 आएगा इधर, ठीक है। -8 से बड़ी वैल्यू, -8 से इन्फिनिटी, ऐसे करके ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है भाई। ओके, -8 से बड़ा तो -8 से इन्फिनिटी। इसके बाद में सेकंड करेंगे, ठीक है। सेकंड में कहते हैं कि भाई जो 2a है, जो 2a है वो स्मॉलर है a-4 के, और ये स्मॉलर इक्वल है 3 इंटू a प्लस में 8 के, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो करना आपको कुछ नहीं है भाई, 2a जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, जब 2a दूसरी तरफ ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉलर रहेगा, ये a यहाँ पे माइनस में a हो जाएगा, माइनस में 4 रहेगा, स्मॉलर इक्वल रहेगा, 3 इंटू ए एडिशन में 8 रहेगा, 3a यहाँ पे आएगा तो माइनस में इसको कर देगा 4a, ठीक है, माइनस में 4a, माइनस में 4, स्मॉलर इक्वल यहाँ पे 8 रहेगा, स्मॉलर यहाँ पे 0 है, ठीक है भाई। अब ये माइनस का 4 जब यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 स्मॉलर माइनस में 4a स्मॉलर इक्वल 4 यहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस में 4, तो यहाँ पे रहेगा 4 स्मॉलर माइनस में 4a स्मॉलर इक्वल 8 प्लस 4 12। आपको a चाहिए तो 4 को -4 को हटाना है, तो -4 को हटाना है तो ये चेंज होकर के ग्रेटर, और ये वाला चेंज होकर के ग्रेटर इक्वल। भाई -4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 4 बाय -4 एंड 12 बाय -4, ठीक है। तो आप अब इसको पहले लिखो यहाँ पे, इधर ये बनेगा -3, फिर स्मॉलर इक्वल यहाँ पे a, फिर स्मॉलर, फिर ये वाला यहाँ पे -1, तो ये a का वैल्यू आ गया -3 से -1, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है जी, ए का वैल्यू है -3 से लेकर के -1, यहाँ पे ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ओके गाइस, इसके बाद में थर्ड नंबर दिया हुआ है। थर्ड नंबर कहते हैं कि भाई आप इसको सॉल्व करो, तो आप लिखेंगे y-1 डिवाइड बाय 3 में एडिंग करेंगे 4, और स्मॉलर करेंगे y माइनस में 5 डिवाइड बाय 5 माइनस कर देंगे 2, ठीक है। यहाँ पे y फाइंड करना है, तो आप एलसीएम ले लो सिंपल तरीके से, और तो हम कुछ कर नहीं सकते है ना, एलसीएम ले लो, यहाँ पे 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो y-1 प्लस में 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, यहाँ पे स्मॉलर, यहाँ पे आएगा y माइनस में 5 2 जा 10 डिवाइड बाय 5, ठीक है। ये बन जाएगा y में एडिंग होगा 11 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे स्मॉलर, y माइनस में 15 डिवाइड बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y प्लस में 55 स्मॉलर 3 इंटू वाई माइनस में 45, 3y यहाँ पे आएगा तो 2y हो जाएगा, स्मॉलर 555 वहाँ पे जाएगा, 5 और 5 10, 5 और 5 10 यानी कि माइनस में 100 हो जाएगा, तो y का वैल्यू जो है वो स्मॉलर रहेगा माइनस में 50 के, तो -50 से स्मॉलर वैल्यूज़ जो है वो सभी की सभी y की वैल्यू हैं, यानी कि आप लिखेंगे y इक्वल टू -∞ से लेकर -50, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, y का वैल्यू जो है वो -∞ से लेकर के -50 है। ओके, क्वेश्चन सोल्व हो गया, आसान है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कहता है कि आप प्रूफ करिए कि जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू है, यानी कि ये और ये में जो ये वाला साइन लगाया गया है ये सही है, इसको प्रूफ करके हमें दिखाना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे नोट करेंगे, देखो आप यहाँ पे नोट करेंगे √5 प्लस में √3 का स्क्वायर, ठीक है, √5 और √3 का स्क्वायर, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है ना यार कि √5 और √3 बड़ा है, √6 या √2 बड़ा है, हमें कैसे पता चलेगा, तो हम इनका स्क्वायर करके पता करेंगे, ठीक है। जब स्क्वायर करके पता करेंगे तो यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर यानी कि 5, b स्क्वायर यानी कि 3, और 2ab यानी कि 2√15, ठीक है। तो यानी कि टोटल आ गया ये 8 प्लस में 2√15। इसी तरीके से यहाँ पे √6 प्लस में √2 का स्क्वायर करेंगे, तो यह आपके पास बनेगा √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, और 2ab तो 2 इंटू में रूट के साथ में 12, आंसर बन जाएगा 8 प्लस में 2√12, ठीक है, 8 प्लस में 2√12। अब आप इनको कंपेयर कर लो, 8 और 8 तो सेम है, 2 और 2 तो सेम है, √15 बड़ा या √12 बड़ा, तो आप कहेंगे √15 बड़ा, तो ये वाला वैल्यू ग्रेटर है, हैंस प्रूफ जो वैल्यू है वो सही है ना। 8 प्लस में 2√15 जो है ये वैल्यू ग्रेटर है 8 प्लस में 2√12 से, तो इसका अपोजिट यानी कि ये वैल्यू किसकी थी, तो ये वैल्यू है √5 प्लस में √3, ये सेम रहेगा,
और यहाँ पे है √6 प्लस में √2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। स्क्वेयरिंग करके चेक कर लेंगे क्या वैल्यू बड़ी है क्या वैल्यू छोटी है। इसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। क्या कहते हैं, सत्यर्थ एंड स्वरित ये ब्रदर हैं। सत्यर्थ ओन ए हाउस विच इज वर्थ 3 करोड़, ठीक है। सत्यर्थ SAT लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सत्यर्थ के पास एक हाउस है जो 3 CR का है। एंड स्वरित जो है इसके पास फार्म हाउस है जो कि 2.75 करोड़ का है, ठीक है। स्वरित जो है इनके पास एक फार्म हाउस है और ये 2.75 CR का है, ठीक है। बट सत्यर्थ हैज़ ए डेट ऑफ 55 लाख, यानी कि 3 CR में से 55 लाख हटा दो तो आपके पास आंसर बन जाएगा 2.45 CR, ठीक है। 2 करोड़ 45 लाख, 2.45 CR। तो इफ़ दे सेल वो सब लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू बैठेगा, यानी कि ये एक MCQ टाइप का क्वेश्चन है। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सत्यर्थ नेटवर्थ इज मोर देन स्वरित, भाई इसकी तो छोटी है ना, 2.45 2.75 से स्मॉलर है। स्वरित नेटवर्थ इज मोर देन सत्यर्थ, बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। 2.75 ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पे 2.55 गलत लिखा हुआ है, माइनस करने पे 2.45 आएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही है। तो हो सकता है कि यही MCQ आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन बी पे टिक कर देना। एक क्वेश्चन देखो ये वाला है, तो इसे आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई a माइनस में b के डिनोमिनेटर में 6.25 है और इक्वल टू में 8 के डिनोमिनेटर में 2.5 है। तो आएगा a माइनस बी इक्वल टू में 8 मल्टीप्लाई बाय 6.25 डिवाइडेड बाय 2.5। आपको इसे ना आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि भाई a माइनस बी करने पे टोटल आंसर पॉजिटिव है। a माइनस बी की टोटल वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब होगा, जब a का वैल्यू ग्रेटर होगा b से। भाई 5 में 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, 10 में 2 माइनस करेंगे 8 आएगा। तो a का वैल्यू बड़ा होगा b से, तभी तो ये पॉसिबल है कि a माइनस बी करने पे आंसर पॉजिटिव होगा। तो a ग्रेटर b, a ग्रेटर b देखो ऑप्शन 2 में लिखा हुआ, उल्टा करके उन्होंने b ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। भाई CBSE हैंडबुक में ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आएगा तो क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा, MCQ में आएगा, वरना आएगा ही नहीं। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके, इस वाले क्वेश्चन को देखो, कहते हैं कि भाई P का वैल्यू Q से ग्रेटर है और R का वैल्यू नेगेटिव है। R नेगेटिव है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी वैल्यू सही रहेगी, ये जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। R नेगेटिव है, ठीक है। R नेगेटिव है और यहाँ पे आपने R से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ध्यान से देखो, P वैल्यू ग्रेटर है Q से, R नेगेटिव है, आपने R का मल्टीप्लाई कर दिया, PR और QR बना दिया। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज होता है, तो ये ग्रेटर जो है स्मॉलर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे स्मॉलर है क्या, बिल्कुल स्मॉलर है, ये एकदम सही है। यहाँ पे आपने R माइनस करा तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपने R प्लस करा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके मेरे दोस्तों, आप समझ पा रहे हो, R चाहे माइनस करो R चाहे प्लस करो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। ओके, अरे भाई बात को समझ पा रहे हो ना। देखो अगर नहीं समझे तो सेकंड वाला ऑप्शन कहता है कि P माइनस में R जो है वो स्मॉलर हो जाएगा Q माइनस R से, और क्वेश्चन कहता है P वैल्यू ग्रेटर है Q से। भाई आपने R को माइनस करा है, तो माइनस करा है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है ये फॉल्स है। इसी तरीके से ये वाला वैल्यू जो है ये फॉल्स है, ये वाला वैल्यू ट्रू है, और नन को तो चेक ही नहीं करेंगे। आपको बताना है कौन सा वैल्यू ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर 1 पे हमने टिक कर दिया। मेरे दोस्तों CBSE हैंडबुक के वन शॉट रिवीजन में आपको यही क्वेश्चन दे रखे हैं, तो अगर एग्जाम में आएंगे तो यही क्वेश्चन आएंगे, वरना नहीं आएंगे। आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो इसी चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो जाके आप देख लो, आपको और वैरायटी के क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, अगर और प्रैक्टिस करनी है जो आपको करनी चाहिए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जाकर आप देख लो। उसके अलावा आपको इस चैप्टर से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी ख़त्म होता है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हम आपको इस चैप्टर से पहले के सभी चैप्टर करवा चुके हैं, वन शॉट भी करवा रहे हैं, MCQ भी करवा रहे हैं,
ठीक है ना। सैम्पल पेपर भी करवा रहे हैं, केस स्टडी भी करवा रहे हैं, कंप्लीट अप्लाइड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं। तो मेक श्योर, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे रखे हैं, उनको जाकर के एक बार आप डेफिनेटली चेक करिए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे नई वीडियो में।